समझाया, यंग है कारपोरेटर, मैंने कहा पब्लिक लाइफ हमारी भी रही है। एमएलए बने हम कब? 78 में पहली बार। उससे 10 साल पहले कारपोरेटर का ही काम किया ना। टिकट नहीं मिली, एमएलए की मिली डायरेक्ट। कारपोरेटर बनना चाहते थे, 2 बार चूक गए, उनको समझाया। और इस तरह का होना नहीं चाहिए जो हाउस में जिस तरह की बातचीत हुई। इशू है, आपस में डिस्कस करो और सॉल्व करो। प्रश्न सबसे बड़ा है, हमारे चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। कचरे का प्रोसेस करना, कचरा वहां से उठाना, प्रोसेस करना, एकदम सुंदर और स्वच्छ हमारा चंडीगढ़ रहे, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। डे 1 में मैं आया, शपथ लेने के बाद में 5-7 दिन के अंदर ही मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। डंपिंग यार्ड में गया, तो देखिए प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह, आपको तो मालूम है, पहले ही मैं गया। तब से हम लगे हैं। फिर प्रश्न आया, वो प्लांट खराब हो गया, फिर उसको ठीक किया, दूसरा हुआ, मतलब प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। दूसरा रास्ता नहीं है, एक बड़ा प्लांट लगाया जाए, उसकी डिजाइन क्या हो। अब सिंस आई एम फ्रॉम नागपुर, और नागपुर में फॉर्चुनेटली नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर ही है। नीरी इंडिया की, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी एनवायरनमेंट के ऊपर में रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ये तो हमारा मान लीजिए प्लांट लगेगा कितना, अराउंड 550, हाँ अराउंड 500 करोड़ का। नीरी के तो इतने अचीवमेंट हैं, नीरी के काम। गंगा क्लीनिंग, उस पर पूरा कंसल्टेंसी है तो नीरी की है। रिवर गंगा 2018 से इन्होंने किया पूरा क्लीनिंग का। गोवा में ये टेक्निकल सर्विसेज उन्होंने दी है, ऐसा ही प्रोसेसिंग फैसिलिटी MSW का, ये भी वहां पर किया है। और तो मैंने इनको कहा कि दूसरा प्राइवेट कंसल्टेंट लेने की बजाय यू मस्ट अप्रोच नीरी। इनको भेजा, कारपोरेटर गए थे, आई थिंक फर्स्ट विजिट में म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं गई थी, सारे कारपोरेटर, मेयर आप गए थे, नागपुर भेजा था इनको। नीरी, क्योंकि मैं नागपुर का ही हूँ, नीरी वालों से भी बातचीत कर दिया था कि भाई ये आप काम बहुत ही ध्यान दे के करिए, हमारे चंडीगढ़ को हमको सुधारना है कम्बाट में। उनकी टीम भी आई, ये भी गए, देन म्युनिसिपल कमिश्नर वहां गए, ऑफिसर्स की टीम लेके, चीफ इंजीनियर वगैरह सब गए वहां पर। आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन MOU साइन हुए, उनको कंसल्टेंट बनाया गया नीरी को। अब नीरी का जनरली देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी नेगोशिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है नीरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होने से उनका जो सर्विस चार्जेज है फिक्स रहते हैं। तो कितने 25-27 लाख रुपए कुछ तो 12 लाख है, 12 लाख 12 लाख रुपया वो MOU साइन कंसल्टेंसी वगैरह करने का।
उन्होंने दिया है। और उन्होंने मेन चीज, गोवा का वंडरफुल उनका सक्सेसफुल रहा। गोवा में उन्होंने लगाया नीरी की डिजाइन, जो बहुत ही सक्सेसफुल। अब एक इशू आप देख रहे हो, वो ये हुआ कि भाई डाडू माजरा में नहीं लगना चाहिए। अब नहीं लगने का कोई कारण नहीं। डाडू माजरा 87 के अंदर में प्लान में आ गया था, रिजर्व फॉर दिस पर्पज ओनली, डंपिंग यार्ड 87 में। एनवायरनमेंट भी क्लियरेंस हो गया, एनवायरनमेंट भी वहां का क्लियरेंस हो गया। प्लांट लगना है, डंपिंग यार्ड होना है, बड़ी जगह चाहिए। ये करीब करीब 46 एकड़ की है। शिफ्ट करें, दूसरी जगह कोई है नहीं, देयर इज नो अदर प्लेस। अल्टरनेटिव यहां मत लगाओ, अल्टरनेटिव सजेशन नहीं है। देन मैं भी जानता हूं, पब्लिक लाइफ गई है, वहां के कारपोरेटर को तकलीफ जरूर होगी। लोग बोलते होंगे कि यहां मत लगने दो, ही इज अंडर प्रेशर। परंतु उन्होंने देखा नहीं, ये जब प्लांट की डिजाइन जो नीरी की है, ये होने के बाद में काफी एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं वो लोग। अभी स्मेल आती होगी, बदबू आती होगी, क्योंकि वहां पर यार्ड है, डंपिंग यार्ड में बहुत दिनों से जमा हुआ है। परंतु जब वहां पर पूरा साफ हो जाएगा कचरा, तो फिर तो स्मेल नहीं आएगी। और ग्रीनरी वगैरह वो डिजाइन इस तरह का देते हैं कंपलसरी, नीरी की तरफ से कंसल्टेंसी, कि उसका डर रखना नहीं चाहिए। हमारे लोग जाके आए, गोवा के लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने समझाया हमारे सभी निगम पार्षदों को कि भाई आप में से जाओ ना 10-20 लोग, कारपोरेशन कम से कम उतना खर्चा करे। मेयर को भी कहा कि लेके जाओ, उनको समझाओ, तो दे विल बी सेटिस्फाइड। वो आज की परिस्थिति देख रहे हैं कि स्मेल आ रही है, ये सब है, पर जब वहां पर प्लांट लगा है वो देखेंगे। और डे टू डे यदि पूरा कचरा साफ हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बट वी हैव नो अल्टरनेटिव अदर देन, दूसरा साइट चंडीगढ़ में नहीं है। और चंडीगढ़ के लिए एयर मार्क है, मास्टर प्लान में वही जगह है, उसको कौन चेंज कर सकता है? अभी चेंज करने का अधिकार तो किसी को नहीं है। मास्टर प्लान में एक स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, प्लेग्राउंड के लिए जो जगह आ गई आ गई। यू नो राइट, नोबडी कैन चेंज इट। और चेंज भी मान लो करें किसी हालत में, अल्टरनेटिव दूसरी जगह कहां है? दूसरी जगह है ही नहीं। आई प्रोमिस देम कि पर्सनली आई विल मॉनिटर, डोंट वरी, मैं कहीं जाता नहीं हूं। डाडू माजरा कारपोरेटर को कहा कि ये प्लांट लगने के बाद में 3 महीने, एवरी 3 मंथ्स आई विल विजिट योर दिस प्लांट साइट। कहीं भी होगा, ग्रीवेंस होगी, लेक्सिटी होगी, कुछ भी होगा तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। Whether they are satisfied or not, that is something else. But we can't do anything. Secondly, about parameters and everything, मैंने कहा वो अभी का सवाल नहीं है। वो जब बिडिंग होगी तो प्री बिड के टाइम में यू कैन डिस्कस एवरीथिंग। और प्री बिड में आप लोगों ने भी छापा, इन लोगों की भी ग्रीवेंस थी। मेयर भी बोले थे, मेयर का भी नाम नहीं था। मेयर बोले हमारा नाम क्यों नहीं होना, हमारे साथ भी होना। तो हमने मेयर साहब का भी नाम लिया। प्री बिड की जो कमेटी है वो इवेलुएट करेगी,
मेयर साहब के साथ में हर पार्टी का एक एक नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव वो रहेगा, हमने ऐड कर दिया। मैं कहा यू हैव एवरी राइट टू डिस्कस एवरीथिंग प्रीबिड में, और लेट देयर बी टोटल ट्रांसपेरेंसी ना। और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग लाओ, इनको भी बोला ज्यादा से ज्यादा लोग बिडिंग के लिए रहे, देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन, सस्ते में काम होगा। ये सब बातें हुई। आई थिंक कमी बेसी आई ट्राई टू कन्विंस देम, आई डोंट नो वेदर दे आर कन्विंस। नो, एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बातों का एडवाइजर साहब ने जवाब दिया है, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जवाब दिया, उनकी जो क्वेरी थी उसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दिया। और आई थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट हम देरी कर नहीं सकते, ऑलरेडी इट इज टू लेट। और सबसे बड़ा देरी जो वार्निंग चिंता का विषय है, ग्रीन ट्रिब्यूनल इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके ऊपर कोई है नहीं, कोई अपील ही नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल का डिसीजन यदि ये इमीडिएट नहीं करोगे, कचरा रहेगा तो हैवी पेनल्टी आपके ऊपर है। वो पेनल्टी कारपोरेशन को कहां से देगी, हैवी पेनल्टी है। तो इसको इमीडिएट फास्ट डिसीजन लेके फास्ट काम करना ये जरूरी है। अब मैंने उनको कहा कि जो भी हो गया आपस में लड़ा लिए, एक दूसरे को कर दिए, उसको भूलो, फॉरगेट इट एज ए बैड ड्रीम। आई टोल्ड देम आगे से बहुत अच्छे से रहो, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आप एरिया रिप्रेजेंट करते हो, उसमें नहीं होना चाहिए इस तरह की झगड़े बात। ये सब बात के लिए आज की मीटिंग थी। एंड बट ये बात डेफिनेट है, डड्डू माजरा के अलावा अल्टरनेटिव नहीं, प्लांट वहां लगना है, एनवायरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डे टू डे होगा, कोई कचरा नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगा, ये चीज भी है। दो इट इज नॉट माई जॉब, बट आई assured them every 3 months personally I will come with the citizens and the corporator and monitor करेंगे उनका ग्रीवेंस, क्योंकि मैं भी पब्लिक लाइफ में काम किया हूं पूरा, आई नो देयर ग्रीवेंस, वी विल सेटिस्फाई देम। तो वो इशू नहीं रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नीरी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नीरी के काम में ट्रांसपेरेंसी इज बाउंड टू बी देयर, डिजाइन में, इसमें वो तो अपनी डिजाइन बनाएंगे, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। वो विजिट करके गई है टीम, पूरा चंडीगढ़ देखी है, क्या रिक्वायरमेंट है चंडीगढ़ की, सब उनको समझ में आ गया। दिस इज द सिचुएशन। आपको बता दें, वी हैव ट्राइड टू पैसिफाई देम मैक्सिमम, आई थिंक। और फ्यूचर में ये भी बताया कि इस तरह का गंदी बातें करना, गाली वगैरह देना शोभा नहीं देता, होना भी नहीं चाहिए। अब बिकॉज आई वॉज नॉट देयर, किसका गलती है क्या गलती है तो मेरा काम नहीं है, आई डोंट नो। परंतु एक गरिमा, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, सरपंच भी मामूली हस्ती नहीं होता। सरपंच अपने गांव में उसका रेस्पेक्ट होता है, कारपोरेटर का रेस्पेक्ट होता है, एमएलए का रेस्पेक्ट होता है, एमपी का होता है। ये चीज समझाई है कमी बेसी। आई हैव ऑलमोस्ट एडवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन to go ahead with the project. We can't take risk. ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाराजी या उनके एक्ट का किसी का वायलेशन वी कांट अफोर्ड। अल्टरनेटिव नहीं है, फास्ट करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई द ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ज्यादा किसी का है नहीं, काफी समझाया तो है, रिप्रेजेंटेटिव समझेंगे ऐसा सिचुएशन है। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द चंडीगढ़ ये बहुत जरूरी है करना, इसको इमीडिएट फास्ट
करना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स ने नीचे जो बयान दिया है वो उन्होंने कहा है कि हमने बॉयकॉट किया है और हम जो कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर इसका नहीं, इन डेमोक्रेसी दे एवरीबॉडी हैज ए राइट टू डू दैट। मैं यहाँ पर खाली उनको समझाने के लिए बुलाया था, तो समझाने के लिए मैंने नहीं बुलाया, ऑडियंस उन्होंने मांगा, आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने थे। तो हमने कहा कि हम यहीं बुला लेते हैं, तो ऑफिसर्स रहेंगे सब यूटी में, आम आदमी पार्टी अलग मिलने की बजाय आम आदमी पार्टी भी आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए। मैंने कहा बीजेपी वाले भी रहे, कोई जवाब बोलना हो तो वो भी बोल सकते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन। आई हैव नॉट इन्वाइटेड, वी हैव नो राइट टू बाइकआउट। किसका करेंगे? मैंने इन्वाइट किया होता तो बाइकआउट करते। टाइम तुमने मांगा है। सर, ये जो आपने प्री बिड कमेटी का टाइम उन्होंने मांगा ना मेरे से कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, पेपर में आपने छापे भी हैं। लेटर दिया था सर। लेटर दिया है, कांग्रेस का भी लेटर आया है, कांग्रेस का लेटर, आम आदमी पार्टी का लेटर। तो उनका रिक्वेस्ट पे मैंने बुलाया उनको। तो बाइकआउट किस बात का कर रहे हैं? कह रहे जो फैसला लिया गया है कि हम चाहते थे कि दोबारा से इसको हाउस में लाया जाए, जो एजेंडा है, जो भी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और करोड़ों का प्रोजेक्ट है। वन थिंग मैंने उनको बोला कि ये प्रोजेक्ट का डिस्कशन तो प्री बिड में होना है। अभी तो ये है कि ये नीरी का सजेशन है, नीरी जो सजेस्ट करेगी, नीरी जो डिजाइन देगी, वो हमको प्लांट लगाना है। उसके बाद में प्री बिड में ये माइनर चीजें सारी की सारी डिस्कस आएगी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हमने ले लिए। दे हैव नो ग्रज, नो रीजन। बाइकआउट करने का क्या कारण? दैट इंडिकेट देयर एटीट्यूड। सर, डड्डू माजरे में कोई हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे, जैसे आपने कहा कि मैं हर 3 महीने पर्सनल विजिट करूंगा वहां पर, है उसको लेकर जो पर्सनल विजिट आप करेंगे हर 3 महीने में, तो कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए जाएंगे वहां पे, कुछ कैंपेन उस तरीके से रहेंगे क्या? डड्डू माजरे के लोग बहुत ज्यादा नहीं, वन थिंग, मतलब उनका लोगों का कोई ग्रीवेंस होगा, मैं 3 महीने में आऊंगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व। और पूरा मतलब वहां पर क्लीनलीनेस एवरीथिंग मेरी विजिट रहेगी, तो दैट विल हैव ए इफेक्ट। दैट इज द रीजन, यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई आई शोड देम, यू नीड नॉट वरी। नीरी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से पूरा उसको क्लीन रहेगा। और मैं जाऊंगा, मतलब उसमें मेन चीज ये है, कचरा फास्ट हो जाता है। ये बड़ा प्लांट का कैपेसिटी का आएगा, फिर कचरा जमा नहीं रहेगा, वहां ढेर नहीं रहेगा तो स्मेल नहीं आएगी। प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सोल्व। कांग्रेस का कहना है कि डड्डू माजरा की जगह इस प्लांट को कहीं और लगाना चाहिए। डड्डू माजरा में ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं हैं। अल्टरनेटिव बताओ ना, कोई भी जगह ही नहीं है। आप भी बता दो, कोई भी बता तो दे। मैंने पूरा देख लिया। देर इज एब्सोल्युटली मिनिमम 50 एकड़ जमीन चाहिए। 50 एकड़ का पीस है ही नहीं ना चंडीगढ़ में, अल्टरनेटिव ही नहीं है। और दूसरा 87 में मास्टर प्लान में उसके लिए रिजर्वेशन है ना, नोबडी ऑब्जेक्टेड दैट टाइम, एग्री किया हर एक ने, चल रहा है ना। अब स्मेल आ रही है, उसका हम रास्ता करेंगे, हमारी ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। नया प्लांट लगेगा उसमें दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, कि स्मेल बचे, दैट विल बी डन। के साथ ही एक और बात का विरोध हो रहा है कि हाउस में जिस तरह से एजेंडा पास हुआ कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने अगर गलत बोला तो पूरी पार्टी को सस्पेंड किया, और कांग्रेस के विरोध के बावजूद ये मेयर ने एजेंडा पास किया, तो उस पर आपका कोई डिस्कशन हुआ कि क्या वो इनवैलिड है या वो वैलिड था पास करने का तरीका? देखिए, एज पर द रूल इनवैलिड बोल नहीं सकते। पार्लियामेंट के आप प्रोसीडिंग सारे के एक नहीं, 10 साल के देख लो। पार्लियामेंट से तो बड़ा कोई नहीं है ना। मैं तो पार्लियामेंट में रहा हूं 3 बार। सो मेनी टाइम्स एडमेंट होंगे, वॉकआउट करेंगे या किसी को हाथापाई करेंगे तो मार्शल निकाल देते हैं। अब चलता है, डिसीजन हो गया डिसीजन। अब उसके पास में फिर टाइम वेस्ट करना है किसी की मन मर्जी के लिए, ये तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट एडवाइस, इसको फास्ट करना चाहिए। और इसमें खाली इतना ही है कि नीरी का डिजाइन को मानना कि नहीं मानना, बस दैट मच। उसमें डिस्कशन का भी चांस है ना। प्रीबिड इज द थिंग, वहां पर A to Z आप डिस्कशन करो। प्रीबिड में आपका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, ही विल गेट ए अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एवरीथिंग।
बल्कि हमने तो थोड़ा इतना भी लिबरल हो गए कि एक के साथ में और एक चाहे तो स्पेशल इनवाइट करके इनवाइट कर देंगे, एक को और उनके साथ में कोई और एक साथ में मेंबर दूसरा चाहिए तो वो भी हम लिबरल हैं। आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी एंड आई एम कीपिंग ए बात, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का भी जानबूझ के करना नहीं चाहिए, उन लोगों को समझाया बहुत, अब नहीं मानेंगे तो उनकी करें। इसका टेंडर वगैरह कब अलॉट कर देंगे इसको? दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट कंसर्न। नहीं, अभी तुम्हारा आपकी फ्लोट हुई है तो अभी तो मतलब टाइम लगेगा, प्री बेड होगा फिर उसके मैं तो इनको बोला हूँ जल्दी करो ज्यादा से ज्यादा, और मैं पार्टियों को दोनों को तीनों को सबको बोला हूँ ना, मैक्सिमम कंपटीशन हो हैं, आप लाओ पार्टियां, बड़ी पार्टियां क्यों नहीं आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ी पार्टियां आना चाहिए। मैंने तो इनको बोला, मालूम नहीं मेरे को, पर नाम मैंने सुना है L&T लार्सन एंड टूब्रो जरा बड़ी अच्छी कंपनी है, एक्सपोर्ट बड़े बड़े प्लांट बनाते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग यदि आएंगे उनको भेजो, वो बनाते हैं, आते कि नहीं आते अलग बात है, बट यू कैन इस तरह की 10-20 कंपनियां बुलाओ बिडिंग के लिए, हरकत नहीं, दैट मस्ट बी डन। सर, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपके ऊपर दोष लगाया, कहते हैं कि जो राज्यपाल है हमें काम नहीं करने दे रहे। कल रामलीला मैदान में खड़े होकर उन्होंने ये बात कही है। अब ऐसा है, कौन किसको नहीं करने देता, मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा, एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूं। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूं। उसमें ये बोला है कि अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, हैं, आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो। हैं? सर स्पेशली है कि सेशन के, उन्होंने ये भी कल रैली में कहा है कि सेशन के दौरान गवर्नर साहब ने मेरी सरकार नहीं कहा, जब मैं उनको बोला कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने कहा कि मेरी सरकार, जब सेशन के दौरान जो अभिभाषण अभिभाषण जो होता है उसमें माय गवर्नमेंट नहीं बोला था गवर्नर साहब ने, जब हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब उन्होंने जाकर कहा कि माय गवर्नमेंट से शुरू किया। आई डोंट रिमेम्बर सर बिल्कुल भी। यदि ऐसा होता तो मेरे इतना भूलता नहीं हूं, मेरे को छोटी छोटी बात भी याद है। व्हेन आई वाज 5 years old, वो भी बात याद है। और कब बोला स्पीच देने, तो मैं खड़ा हूं, ये इतनी दूर है, बोला होता तो सुनते ना सारे पत्रकार सभी। कहाँ बोला, रिकॉर्डेड है क्या वो? तो मेरे ख्याल से वीडियो। उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि आपने जो अब अपना अभिभाषण दिया उसमें आपने मेरी सरकार जो एक टर्म है वो आपने नहीं बोला। नहीं, आई हैड नो हेजिटेशन, मन में हेजिटेशन ही नहीं ना, मेरी सरकार है ना, जी आई एम गवर्नर, जी मेरे नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं ना A to Z, जी कैसे नहीं बोलूंगा मैं? आई हैव नो रिजर्वेशन, एक बार नहीं 50 बार बोलता हूं ना, मेरी सरकार है। तो उन्होंने वो हिसाब से मेरे से बर्तन भी करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड है ना। सर सरकार उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव है। उनको आप पूछिए कि जब उनकी सरकार है तो आप ऐसा उनसे क्यों व्यवहार करते हो? आप उनको बोलो ना, आप रामलीला ग्राउंड में ऐसा भाषण क्यों देते हो आप? हैं? गवर्नर साहब गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन बुलाया है, उसकी परमिशन आपसे मांगी है इस बार?
हैं 19-20 तारीख को गवर्नमेंट ने सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन पंजाब गवर्नमेंट ने, क्या आपसे परमिशन मांगी है? सेशन पर आ जाएगा, उसमें परमिशन दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। गवर्नर साहब, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपने एक चीज की थी, मैंने पूछा था आपसे, वो कटारू चकोले इशू पर आपने कहा था कि मैं अपील करता हूं सीएम को। उस अपील का कोई आपको असर देखने को मिला? क्योंकि साथ ही एससी कमीशन की ओर से भी 3 बार उनको भेजा, नोटिस भेजा गया, उसका भी कोई जवाब नहीं उन्होंने। आप उन क्या क्या कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर बताऊंगा आपको, हैं हो जाएंगे 15-20 हो जाएंगे, तो नंबर से बताऊंगा ना आपको अगला टाइम। बॉर्डर एरिया पे आपने विजिट किया, कई सरपंचों से आप मिले, काफी अच्छा जो है वो सरपंचों से बात सबसे मिलता हूँ, सबसे मिले आप, तो किस तरह से जो है लाइव किया लगातार जो ड्रोन्स की एक्टिविटी, आज भी जो है ड्रोन्स रिकवर हुए हैं बीएसएफ ने और ज्वाइंट ऑपरेशन से किया है, तो किस तरह से आप मिले और क्या चीजें जो है वो देखी, क्या कमी पेशी या देखो मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1 आई टेल यू, आई एम अबव, बहुत सीनियर हूं मैं, आई एम सीनियर मोस्ट ऑलमोस्ट इंडिया की पॉलिटिक्स में पोजीशन में बहुत सीनियर हूं। एक मेरी गरिमा मैं रखता हूं, नंबर 1। मैं सही चीज होगी वो सही बोलूंगा, मेरा स्वभाव है। इस 2-3 बार मैंने गया था, मैं जाता हूं तो सारी एजेंसी जाती हैं, अकेला नहीं जाता हूं। मैं जाता हूं, मेरे साथ में चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, यहाँ के डीजीपी रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ वहाँ के एसएसपी रहते हैं, वहाँ के डीसी रहते हैं, प्लस सेंटर से बीएसएफ के भी हाईएस्ट ऑफिसर रहते हैं, आर्मी के हाईएस्ट ऑफिसर रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस के रहते हैं, एनआईए के रहते हैं, सारी सेंट्रल की एजेंसीज वो मेरे साथ में रहती हैं। मैं इनका कोऑर्डिनेशन, दैट इज माय मेन पर्पज आल्सो। हर जिले में मैं मीटिंग लेता हूं फॉर द कोऑर्डिनेशन। ये एक्चुअल 5वीं, ऑफिशियली 4थी है, वैसे 5वीं मीटिंग है। तो ये मीटिंग में फर्स्ट सेकंड 2 मीटिंग में 3 मीटिंग में मेरे को कोऑर्डिनेशन कम दिखता था, पुलिस का, इनका। देन आई यूज्ड टू टेल कि भाई कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा सरपंच का। और इस बार इवन फर्स्ट टाइम आर्मी एंड बीएसएफ दे टोल्ड मी कि सर हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया जम गया। एंड आई अप्रिशिएट कि भाई पुलिस डीजीपी के अंडर में है, पुलिस का कोऑर्डिनेशन ठीक कर रही है, बीएसएफ, पुलिस, मिलिट्री, इनका कोऑर्डिनेशन होने से ये गिर रहे हैं ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलिट्री के पास है ड्रोन गिराने की, वो हेल्प कर रही है बीएसएफ को, आर्मी हेल्पिंग होल हार्टेडली टू बीएसएफ। बीएसएफ के पास भी खुद की टेक्नोलॉजी भी है, तो ये टेक्नोलॉजी से ये गिरा रहे हैं। और इसमें लोकल पुलिस का भी आइडेंटिफाई वगैरह करने में है। और आपको बताऊं, मैं सबसे बड़ा काम जो मैंने किया, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक हर गांव में नागरिकों की सुरक्षा समिति 11-11 मेंबर की बन गई। 10 किलोमीटर तक बन गई, 5 किलोमीटर अभी दायरा बढ़ाया है। एंड आई हैव बीन प्रोमिस्ड, कुछ जिलों में 15 किलोमीटर तक हो गई, कुछ में हो जाएगी। आई हैव बीन प्रोमिस्ड 10 किलोमीटर तक तो सभी हो गई, 15 किलोमीटर उसका रेंज बढ़ाया है। वो मेरे को प्रॉमिस है कि मेरी नेक्स्ट विजिट होगी 3 महीने के बाद में, तब तक दो कमिटीज विल बी रेडी। छोटा गांव है, गांव वालों को मालूम रहता है कि इसमें कौन ड्रग्स वगैरह का कौन बदमाश है, स्मगलिंग कौन करता होगा, पर डरते हैं ना, बता नहीं सकते। तो ये सुरक्षा समिति हो गई, इसमें प्रमुख लोग आ गए, डरने का सवाल नहीं। फिर उनको मालूम भी है, तो सेक्रेटली मैंने कहा यू कैन इन्फॉर्म एसएसपी और डीसी, पकड़े जाएंगे। तो इसलिए अभी
स्पीड से पकड़े जा रहे हैं। हर जिले के अंदर में सभी हो गया, करीब करीब 120 130 सारे जिले करीब करीब कवर हो गए पूरा। सर लेकिन जो अब ड्रोन्स आ रहे हैं, जैसे आज भी रिकवर किया, कल भी ड्रोन्स का मतलब है कि अब अलर्ट है, प्रेशर पूरा है, तभी गिराए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट गिरने की संख्या पहले से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा गिराए जा रहे हैं। सर लेकिन जो ड्रोन्स को रिकवर किए हैं वो मैपिंग वाले ड्रोन्स हैं, इंडस्ट्री जो मैपिंग जो ड्रोन्स होते हैं, हालांकि जो भी ड्रग्स था उसमें सप्लाई होती थी, लेकिन अब जो ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, जो जानकारी बीएसएफ ने दी है, वो ड्रोन जो है अलग टेक्निक के हैं, जो मैपिंग जो है उस तरह के ड्रोन है। तो उसको लेकर भी कुछ ज्वाइंट ऑपरेशन, जैसे आपने कहा कि अच्छा है बीएसएफ का और पंजाब पुलिस का, उसको लेकर और भी चीजें जो है वो की जा रही है। पूरा मैं तो धीरे से करता हूँ, फंडिंग वगैरह का मालूम कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ पूरा बॉर्डर यदि हो जाए फुल प्रूफ एंटी ड्रोन कवर, वेदर इट इज पॉसिबल, आई एम प्रोबेबिलिटी। पर मेन चीज सीधी बात है, आई हैड गॉन वन स्टेप फर्दर। पहली चीज तो यह है, इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन आ रहे हैं, यहाँ ड्रग गिर रहे हैं, ये बिना पाकिस्तान में आर्मी और वहां की गवर्नमेंट की हेल्प के बिना हो नहीं सकता। सर सुनिए, आर्मी और वहां की गवर्नमेंट की हेल्प के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। यू एग्री? मैं तो ये सजेस्ट करता हूं, मानेंगे कि नहीं, मेरा मन तो करता है कि पाकिस्तान से वो कहां तक हम डाइजेस्ट करेंगे, वो हमारे साथ हम कहां तक टॉलरेट करेंगे। ड्रग्स आ जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। ये एक तरह से हिडन वार हमारे पीछे है, हिडन वार उन्होंने चलाया है। तो एक दो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो उसका दुरुस्त हो जाता है, वो कर देना चाहिए। मैं तो इस मत कहूँ। सर ये वहां भी आपने वहाँ बोला मैं बोलूंगा, अभी पीएम साहब को भी बोलूंगा, एचएम साहब को भी बोलूंगा, दोनों को मैं बताने वाला हूँ। मेरे लेटर में भी लिखूंगा कि पॉसिबल, आई डोंट नो वारफेयर वगैरह में, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, परंतु वो सिचुएशन देखेंगे। सर आप ड्रग्स को लेके इतना काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर सतर्क भी हैं, आपने अपनी चिंता भी प्रकट की है, लेकिन पंजाब में से राजजीत सिंह जिनको डिसमिस किया गया ड्रग केस में 55 दिन हो गए, अभी भी उन्हें पकड़ा नहीं गया। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर किसकी लापरवाही ज्यादा है? भाई डीजीपी से बात हुई, बोल रहे हैं हम बिल्कुल पकड़ेंगे। अब उनको फिर रिमाइंड देता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। सर राजीव सिंह जैसे अमृतपाल गायब हो गया था, टाइम लगा ना, कहाँ छिप के जाएंगे, कहाँ आगे पीछे पकड़े जाएंगे, डोंट वरी। सर आपके एक ऑफिसर के खिलाफ अभी सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है रविंदर दलाई जी के खिलाफ फॉर मैनिपुलेशन इन बर्ड पार्क, फॉर मैनिपुलेशन इन SBWL। रविंदर दलाई जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी। किसके खिलाफ? रविंदर दलाई IFS ऑफिसर जो अभी ट्रांसफर हुए। सीबीआई तो है ही, गलत करेगा तो यही होएगा। है, आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। जरा सा भी मेरे ध्यान में आ गया, आई थिंक दूध का दूध पानी का पानी तो होना चाहिए ना, और दोषी है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, छोड़ेंगे कैसे। आई थिंक ही हैज बीन ट्रांसफर टू अरुणाचल। अरुणाचल गए यहाँ से सीधा, नजदीक पास भी नहीं है। गवर्नर साहब आपने बोला कि सरकार आपसे आपको जवाब नहीं दे रही, आप फाइलें इकट्ठी कर रहे हो, तो उन फाइलों का आप करोगे क्या? है? क्या होने जा रहा है पंजाब में? किसमें? आप बोल रहे हो ना कि सरकार आपको जवाब नहीं दे रही, आप एक से बात दूसरा, दूसरी बात तीसरा रिमाइंडर करवा रहे हो सरकार को, तो क्या करेंगे गवर्नर साहब? मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है? अभी मैं जमा करता हूँ, सुनिए, जमा करने के बाद में दो ही अल्टरनेटिव है, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाऊं या राष्ट्रपति जी के पास जाऊं, कहीं न कहीं तो जाऊंगा ही।